लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो हैं जिन्होंने आपको बड़े सपने देखने सिखाया और उन सपनों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि पूरा करना सिखाया। राइट? ये वो हैं जिन्होंने जिम्मा उठाया आप जैसे न जाने कितने लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए, कि वो उनकी जिंदगियां संवारेंगे, वो उनके सपनों को पूरा करेंगे। ये वो हैं जिन्होंने जिम्मा उठाया कि आज कलयुग में भी मुमकिन है कि हम किसी का भला करके भी, किसी का अच्छा करके भी पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी का गला काटा जाए, किसी को रौंदा जाए बड़ा बनने के लिए। आज भी मुमकिन है कि अच्छा करके भी, भला करके भी, किसी को स्वस्थ करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये वो है जिन्होंने आपके घरों घरों तक, भारत के कोने कोने तक, भारत के छोटे छोटे कस्बों तक भी आयुर्वेद की ताकत को पहुंचाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो है जिन्होंने आपको जिंदगी जीने का एक नया अंदाज सिखाया। मैं चाहूंगी कि आज आप में जितनी भी शक्ति है तालियां बजाने की, शोर मचाने की, आइए इस राउरकेला में कुछ ऐसा समा बांधते हैं कि सर को याद रहे कि सर 21 फरवरी को भारत के एक बहुत ही खास शहर राउरकेला में आए थे। तैयार है उसके लिए? पक्का? तो कैसा शोर मचाएंगे, एक बार उसका ट्रेलर दिखा दीजिए। देखो, इससे तो बात नहीं बनेगी। आज शोर ऐसा मचाओ कि कल जब उठो तो गला दर्द करे, लगे कि AWPL के प्रोग्राम में गए थे, अपने परिवार के सेलिब्रेशन में गए थे। तो उस जश्न वाला शोर मचाने, ऑल टुगेदर, यू गाइस रेडी? ये वही ना बात मैं कह रही हूँ। कुछ हाथों में तो मुझे मोबाइल फोन्स दिख गए हैं, बाकी सारे लोग भी, सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे। एक बार अपने फोन बाहर निकाल लीजिए और उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। करोड़ों लोगों के घरों में उन्होंने रोशनियां दी हैं। आइए आज कुछ टिमटिमाती रोशनी से उनका स्वागत करते हैं। और फिर से कहूंगी कि दहाड़ लगानी है, इतनी तेज लगानी है कि गला दर्द करना चाहिए। कल जब सुबह उठो तो कफ डॉग का इस्तेमाल होना चाहिए। Come on guys, you ready? जोरदार दहाड़ के साथ, शेर वाली दहाड़, मिलकर हाथों को हिलाते हुए, on your left, on your right, ladies and gentlemen, make some noise and let's welcome our company's MD, our CEO, Dr. Sanjeev Kumar! Thank you. Thank you. Thank you. जय जगन्नाथ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका विजय रथ के इस राउरकेला संस्करण में हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपकी सारी लीडरशिप को बधाई देता हूं कि उन्होंने वो विजय रथ कराया जो विजय रथ लिस्ट में नहीं था। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को और खासकर सभी सीनियर लीडर्स को कि आखिरकार आप विजय रथ को राउरकेला में जबरदस्ती खींची लाए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये दूसरा विजय रथ है जो उड़ीसा की धरती पे हो रहा है। मुझे लगा था कि कटक के बाद शायद दूसरा विजय रथ की यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मुझे आपका जोश और उत्साह आने वाले समय का स्मरण करा रहा है कि अगर आगे विजय रथ होंगे तो उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे सर। उड़ीसा अपने आप में एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छे लोगों का, मेहनती लोगों का, कर्मठ लोगों का और दिल से चलने वाले लोगों का प्रांत है।
ये पूरी दुनिया जानती है कि उड़ीसा से अच्छे लोग इस हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में नहीं होते। इसका मैं कह नहीं रहा, इसका उदाहरण दूंगा आपको। सबसे पहले तो आज आप एक ऐसी बात शायद मैंने बताई है, मैं एक ऐसे ही फंक्शन में गया था 2007 15 अप्रैल को, और मैं डायरेक्ट सेलिंग से कभी भी काम देखना ही नहीं चाहता था। ये डायरेक्ट सेलिंग को मैं इतना इससे चिढ़ता था, नफरत करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि ये बेकार का काम है। और मैं जयपुर के अंदर एक प्रोग्राम देखने गया, मुझे इस धरती पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई कन्वेंस नहीं कर पाया। एक उड़ीसा का बंदा था, जैसे हारमोन मोहता आज दिल से बोल रहा था, वो दिल से बोल रहा था। और ये संजीव कुमार देन है डायरेक्ट सेलिंग में इस उड़ीसा की धरती के, ये बिल्कुल सच है। और वो भी कटक का ही रहने वाला था, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। एक दो डायलॉग मुझे याद है उसके, वो जब बात करता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि इस बिजनेस में लोग इतने पैसे कमाते होंगे, इतनी अच्छी जिंदगी जीते होंगे। मुझे लगता था ये सब पागल वागल बनाने का ही काम है और लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति स्टेज पे आया और उसने उस स्टाइल से बातें करी, जिस स्टाइल जैसे अभी हारमोन मोहता कर रहा था ना, सोच लो सेम वैसे कर रहा था, तो मैं ये कह सकता हूं एक व्यक्ति ने संजीव पैदा कर दिया। आज हारमोन मेहता से सब पैदा हो जाने चाहिए, क्योंकि आप लोग दिल से करते हो, जो भी करते हो आत्मीयता से करते हो। तो आज का दिन हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है और आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि हम सब मिलकर आज विजय रथ का जश्न एक साथ मिलकर मना रहे हैं। और तकरीबन 4000 लोगों की उपस्थिति में मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। और कल एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जो इज्जत और सम्मान आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। चलो, मैं भी दूसरे टाइम ही आया हूँ राउरकेला में। जब मैं पहली बार राउरकेला में आया था, मात्र एक बार आया हूँ, तो यहाँ पर ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड खड़े हो चुके हैं। अब दोबारा आ गया हूँ तो क्या खड़ा होंगे, कितने होंगे वो आपको पता है। दोस्तों, जितने भी लोग आप यहाँ पर आए, दूर दूर से चल के आए, सुबह से यहाँ पर बैठे, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको ऐसे मोटिवेट होके नहीं जाना है, आपको किसी से प्रभावित होके नहीं जाना है कि गाड़ी बंगले, ये एक पार्ट है लाइफ का। जब व्यक्ति किसी भी काम में कामयाब होता है तो कामयाबी के रूप में पैसा तो आता ही आता है, हाँ या ना? अगर रियली में आज का दिन आप अपने जिंदगी में एक बेहतरीन दिन मनाना चाहते हो, तो मैं इतना ही कहूंगा, समझ के जाना, ना मेरी मानना ना किसी और की मानना, लेकिन अपने दिल से अगर आवाज आ जाए तो अपनी जरूर मानना। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत सी कंपनियां जाती हैं। आप लोगों से कोई ना कोई कंपनी वाला कभी ना कभी जरूर आया होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई रूबरू हुआ होगा, बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे, गाड़ी दिखाई होंगी, बंगले दिखाए होंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा और ये काम क्या है, ये कोई समझाता नहीं है। और ये काम हमें क्यों करना है, ये कोई समझाता नहीं है। और ये काम कैसे करना है, ये कोई समझाता नहीं है। और ये काम किसके लिए बना है या नहीं बना है, ये कोई समझाता नहीं है। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति हर काम नहीं करता है, राइट और रॉन्ग? क्या दुनिया का हर व्यक्ति क्रिकेट खेलता है? हर व्यक्ति बॉक्सिंग करता है? हर व्यक्ति रेसलिंग करता है? हर व्यक्ति कोई भी काम करता है अपने इंटरेस्ट के अनुसार करता है। जिस काम को करने में उसे मजा आता है, जिस काम को करने में उसे संतुष्टि मिलती है। अब मैं कितने मर्जी डायलॉग मारूं, कितना मर्जी आपसे बातें करूं, यहाँ ये मिलता है वो मिलता है, ऐसे होता है वैसे होता है, जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, तब तक आप यहाँ काम नहीं कर पाओगे। आप आए हो, नाच गाना देखा, अच्छा खाना खाया, जाके घर पे सो जाओगे कि चलो एक कंपनी का प्रोग्राम था वो देख के आए, बस बात खत्म हो जाएगी। एक दिन में
ये आपकी ये जो आज का दिन है, ये 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे बाद आप भूल जाओगे, आपको सिमरन नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहां सिर्फ मोटिवेट होने आए थे। नहीं, अगर आप यहां समझ गए तो आप करें या ना करें, आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर दुनिया में कभी किसी को आप इस बिजनेस को करने के लिए ना नहीं बोलेंगे। आप ये बोलेंगे बिजनेस अच्छा है, काम अच्छा है, तू कर सकता है तो कर ले, मुझसे नहीं हो। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये चाहत है कि आप ये समझ के जाओ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये काम क्या है, ये काम क्यों बना, किसके लिए बना, हमें क्यों करना है और हमें कैसे करना है। मात्र इतनी सी 4-5 बातें हैं जो आप समझना चाहोगे, समझना चाहोगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1895 में अमेरिका में बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट को डायरेक्ट लोगों के घर तक पहुंचाना, लोगों के घर पे जाके सेल करना, बीच के दुकानदार, C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड, होलसेलर, रिटेलर का कोई झंझट ना होना, एक प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में बनना, उसको लोगों के हाथ में देना और लोगों के हाथों से ही लोगों के घर में पहुंचाना, और जो बीच का पैसा है वो लोगों में एक बिजनेस प्लान के थ्रू बांट देना, एक स्ट्रक्चर के थ्रू उनको पैसा दे देना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किस लिए बनी? प्रोडक्ट बेचने के लिए बनी, ना कि हवा बेचने के लिए बनी, ना कि सपने बेचने के लिए बनी। अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में बन सके और लोगों के घरों तक पहुंच सके। और मैं, अगर आप अगले 1 घंटे बैठे रहे तो आपको विद प्रूफ दूंगा, आज प्रूफ दूंगा कि ये इंडस्ट्री किस लिए बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी थी कि बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाए जाए और उन्हें बेचा कैसे जाए, तो उसका तरीका लोगों पे निकला डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, समाज के लिए, लोगों के लिए कोई अच्छी चीज बनाता है, तो अच्छी चीज महंगी बनती है, सस्ती नहीं बनती। क्या मैं सही हूं, गलत हूं? नकली देसी घी महंगा है और असली देसी घी, नकली देसी घी सस्ता है और असली देसी घी महंगा है, हाँ या ना? पेस्टिसाइड मिला हुआ मसाला सस्ता है, केमिकल मिला हुआ और ऑर्गेनिक और विदाउट पेस्टिसाइड फ्री मसाला महंगा है, हाँ या ना? यस और नो? तो दुनिया में लोग इन्वेंशन करते थे, मेहनत करते थे कुछ लोग कि यार हम समाज के लिए कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएं जिससे समाज का भला हो, समाज उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे और लोगों को वो फायदा पहुंचाए। तो बनाने तो बहुत लगे, पर बेचने का रास्ता किसी को नहीं दिख रहा था। क्योंकि जब कोई अच्छा और बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है तो घर में रख के तो बनाने का कोई फायदा नहीं, उसे बेचना पड़ेगा। और बेचने के लिए दुनिया में एक ही रास्ता था, दुकानदार, रिटेलर्स, दुकानदार। अगर वो प्रोडक्ट रखेंगे तो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। 1895 में ई कॉमर्स नहीं था, ई कॉमर्स मार्केटिंग नहीं थी। 1895 में ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, सोर्स की कमी थी, ट्रांसपोर्टेशन सोर्स की कमी थी। तब किसी ने दिमाग लगाया कि उसने कोशिश की कि दुकान वालों के पास जाके बोला कि भाई साहब, मैंने दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाया है, अगर पब्लिक इसे यूज करेगी तो पब्लिक को बहुत फायदा होगा। तो उसने कहा भाई साहब कितने का बेच रहे हो? तो बोला यार हमारा तो बना ही महंगा है, 200 रुपए में बेचना है। तो दुकानदार बोला जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, यही प्रोडक्ट, ऐसा ही प्रोडक्ट 50 रुपए में मैं 10 कंपनियों का बेच रहा हूं, तो तेरा 200 का कैसे बेचूंगा? मैं तेरा प्रोडक्ट अपनी दुकान पे नहीं रख सकता। तो अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाले क्या हो गया, खत्म होते चले गए। क्यों? उन्होंने लगा बना तो लोगे, बेचोगे कैसे? और बिकेगा नहीं तो बनाने का क्या फायदा? तो दुनिया में कंपटीशन खड़ा हो गया प्राइस वार का। क्वालिटी वार खत्म, प्राइस वार शुरू। आज जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट बनाता है, पहले भी और अब भी, तो दिमाग लगाता है यार ए कंपनी कितने का बेच रही है, बी कितने का बेच रही है, सी कितने का बेच रही है, डी कितने का बेच रही है, मुझे भी इतने का ही बेचना है। तो उसमें वही मिलाएगा जितने में वो बन सके और जितने में वो बिक सके। क्वालिटी से लोगों का
माइंड सेट खत्म हो गया, लोगों में लालच घुस गया, सिर्फ पैसा बनाना है, प्रोडक्ट बिकना चाहिए, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो, उसका एडवर्टाइजमेंट करो, बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार को लो, हर जगह होर्डिंग लगाओ, टीवी के अंदर दबादब 10-10 करोड़ रुपए एक सेलिब्रिटी को दो, प्रोडक्ट बिकना चाहिए। वो अच्छा है बुरा है, उसमें केमिकल है, वो नुकसानदेह, किसी को कोई मतलब नहीं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री, ये बात समझ गया था कोई आदमी 1895 में कि अगर मैं बेहतर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कभी बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये दुकानदार मेरा प्रोडक्ट रखेंगे ही नहीं। ये कहेंगे जब सारी कंपनियों के पेस्ट 50-60 रुपए में बिक रहे हैं तो तेरा 200 रुपए का पेस्ट मैं क्यों बेचूं? सीधी सी बात है। तूने क्या डाला मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं क्यों बेचूं? इतने में खरीदेगा कौन? और मैं तो नहीं बेचूंगा क्योंकि सबके 50 रुपए के हैं। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनने बंद हो गए। लेकिन उसी समय किसी के सोच आई कि यार अगर एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाए मार्केट में, हम एक काम करें, बेहतर प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, क्या मिनरल्स है, क्या रिसर्च है, क्या स्टडीज है, क्या साइंस है, इसकी ब्रीफिंग करें, मैन टू मैन जाएं, आदमी के पास जाए।